तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप इस प्रकार है कि मान लीजिए कि फंक्शन आपका कुछ एक दे रखा है जिसमें जेड से जेड में एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी दे रखा है, द्वारा परिभाषित एक फलन है जहां ए बी कोई पूर्णांक है तो ए बी को निर्धारित कीजिए। अर्थात इसके कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ फंक्शन दे रखा है। फंक्शन क्या है? रिलेशन एक आपका एक फंक्शन होता है। तो ये एक फंक्शन है जिसमें जेड से जेड में क्या है? रिलेशन है। तो एफ एक्स बराबर ये दे रखा है तो ए बी के मान ज्ञात करने हैं। देखो हमें पता है कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन को जो हमें जो वैल्यू आई है वो कहां से आई है? वो यहां से आई है। जो पहली वाला जो प्रांत होता है वो क्या होता है? एक्स का मान होता है। जो सेकंड वाला जो आपको परसर होता है वो क्या? एफ एक्स का मान होता है। मतलब यहां कह सकते हैं 1 2 0 मान से क्या है? जो एक्स के मान है। एक्स में हम फंक्शन में पुट कर करके जो सेकंड वाले जो मान आए हैं वो क्या है? जो 1 2 0 मानसिक इस फंक्शन में पुट कर करके जो 1 3 मानसिक प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त हुआ है? जिन प्रांतों को फंक्शन में रखने के बाद जो आपको वैल्यू प्राप्त हुई है वही आपका परसर है, वही क्या है? आपका 1 3 मानसिक प्राप्त हुआ है। तो यहां कह सकते हैं हमें एक बार एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी दे रखा है ना, देख सकते हैं हम एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। यहां पे ए बी के मान तब निकलेंगे, आप जानते हुए कैसे करते हैं, जब आपके दो समीकरण हो, क्योंकि हमें दो चर है तो दो चर का मान निकालने के लिए आपको कम से कम दो समीकरणों का होना बहुत जरूरी है। तो दो समीकरण कैसे बनाएंगे? जो सेकंड वाली जो वैल्यू दे रखी है वो एफ एक्स का मान दे रखा है। किसका? एफ एक्स का। जो पहला वाला है वो किसका है? वो एक्स का मान है। तो एक्स का मान यहाँ पे पुट कर देंगे, एफ एक्स का मान हमारा एक है, तो यहाँ पर दो समीकरण बना लेंगे कैसे भी करके। तो जी एफ एक्स का मान क्या है? एक। एफ एक्स का मान यहाँ पे एक हो गया बराबर ए एक्स का मान क्या लेंगे इसके लिए? एक के लिए एक्स का मान एक होगा प्लस बी। यहां से आप निकालोगे तो क्या निकलेगा? एक बराबर ए प्लस बी, मतलब समीकरण नंबर एक हो गया। मतलब ए प्लस बी का मान क्या आ गया? एक आ गया। इसी प्रकार दूसरे में बात करें, इसको ले लेते हैं 2,3, मतलब दो क्या है? एफ एक्स का मान दे रखा है, सॉरी 3 क्या एफ एक्स का मान दे रखा है, और दो क्या है? दो आपका एक्स का मान दे रखा है। लेकिन इसको मतलब ये आपका जीरो नहीं बनाएगा, इससे इजी हो जाएगा, क्योंकि एक चर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब एक चर जीरो हो जाएगा तो एक चर का मान सीधे निकल आएगा। ठीक है, यहां से अब देखो जीरो क्या है? जीरो एक्स का मान है। किसका मान है? एक्स का। देखो इसमें पुट करते हैं एफ जीरो पुट करते हैं तो क्या आएगा? ए मल्टीप्लाई एक्स का मान क्या है इसके लिए? जीरो, और जीरो प्लस बी। जो एफ जीरो है वो क्या है वैसे? जीरो कितना? -1 है। कितना? -1। देखो दोबारा समझते हैं इसको। जो फर्स्ट वाला जो मान है वो आपका क्या है? एक्स का मान है। जो सेकंड वाला किसका मान है? सेकंड वाला आपका फलन का मान है। फलन का मान एफ जीरो का मान कितना? -1 है, मतलब इसका मान -1 हो गया। और इसमें हमने अंदर वैल्यू पुट कर दी, क्या एक्स का मान क्या रखा? जीरो। तो a इंटू जीरो प्लस बी बराबर -1। यहाँ ये पूरा जीरो हो गया था। बी का मान सीधे सीधे कितना आया? बी का मान क्या आ गया? -1 आ गया। यदि बी का मान माइनस का 1 आ गया तो इस समीकरण में रख देंगे। लोगों समीकरण 1 आपके पास क्या है? 1 बराबर a प्लस बी। यहां b की वैल्यू पुट कर दो। 1 बराबर a प्लस बी का मान है -1। ठीक है, तो जब -1 इधर जाएगा, इसका जाएगा प्लस का जाएगा, तो अर्थात कह सकते हैं यहाँ पे a का मान क्या निकलेगा? 2। तो यही पूछा है कि a और b के मान निर्धारित कीजिए। तो a का मान आपका 2 आ गया, b का मान -1 आ गया है। जी हमने समीकरण इससे बनाया, आप किसी से बना सकते हो, इससे और इससे बना सकते हो, इससे बना सकते हो, इससे बना सकते हो। मतलब दो के कॉम्बिनेशन से आप दो समीकरण बना सकते हो। यदि आपके पास दो समीकरण बन जाए तो उन समीकरणों को हल करके ए बी के मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि आपका एक रिलेशन दे रखा है a, b में सच दैट a, b बिलोंग्स टू n, तथा एक रिलेशन दे रखा है a बराबर b²। ठीक है, तो परिभाषित n से n में है। जो आपका जो रिलेशन है वो परिभाषित किसमें? प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्याओं में परिभाषित है। ठीक है, तथा एक संबंध R है, क्या निम्नलिखित कथन सत्य है? देखो इसमें 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। यदि आपको एक रिलेशन दे रखा है इस प्रकार का है जिसका संबंध ये है a बराबर b², तो a, बिलोंग्स टू R है, तो बताइए ये सभी मानों के लिए संभव होगा क्या? जो रिलेशन है वो a, के लिए सभी मानों के लिए क्या संभव होगा? चेक करते हैं। a, मतलब n का मान लेना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे मान लो a, 1 बिलोंग्स टू R है, तो रिलेशन में चेक करेंगे ये क्या बिलोंग्स है,
तो 1,1 इसमें रिलेशन चेक करेंगे, ए बराबर बी स्क्वायर, ए का मान 1 जो कि सेम रखना है, हमें ए का मान क्या रखना है, सेम रखना है। ए का मान 1 और बी का भी मान क्या है, 1 ही है, तो बराबर 1 का वर्ग, तो ये क्या बराबर है, तो ये इसके लिए क्या सत्य है, ये क्या सत्य है, सत्य है, तो ये संबंध है। और भी मानों के लिए चेक करेंगे क्योंकि ये सभी प्राकृतिक संख्या के लिए चेक करवा रहा है। तो जैसे मान लो 2 से 2 में, क्योंकि ये बोल रहा है कि जो रिलेशन है वो क्या है, n से n में ही है, तो n से n में तो 2,2 बिलोंग्स टू r है। ये कब होगा बिलोंग्स टू r, जब होगा जब इस वाले रिलेशन को ये सेटिस्फाई करेगा तब। मान लो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो कह सकते हैं जो 1,1 है वो क्या है, बिलोंग कर रहा है, कहां से, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। मतलब ये क्या है, एक इसमें रिलेशन का एक अवयव है। तो 2,2 को चेक करते हैं, ए का मान 2 रखना है, इसमें रखते हैं 2 बराबर 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4, 4 क्या 2 के बराबर हो सकता, जी कभी बराबर नहीं हो सकता। जब ये बराबर नहीं हो सकता तो ये बिलोंग्स भी नहीं कर सकता। जब ये बिलोंग नहीं करेगा तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए तुम्हारा जो रिलेशन है वो सत्य नहीं है। किसके लिए, 1,a के लिए सत्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये बराबर हो रहा है, लेकिन ये बोला कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए, तो सभी प्राकृतिक संख्या के लिए हमने 1 के लिए चेक किया पहले तो सत्य हो रहा है वो, लेकिन जैसे ही हमने 2 के लिए चेक किया, 2 बराबर नहीं है 4 के, 2 बराबर नहीं 4 के, तो 2,2 बिलोंग्स टू r नहीं करेगा। मतलब जो 2,2 अवयव है वो आपके रिलेशन में नहीं पाया जाएगा, लेकिन वो बोल रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए समुच्चय बनेगा। मतलब आपका जो समुच्चय बनेगा वो किस प्रकार बनेगा, जैसे n से n में पूछ रहा है, मतलब यहाँ भी 1 2 3 4 आ रहा है, यहाँ भी 1 2 3 4 आ रहा है, तो क्या होगा, 1,1 होगा, 1,1 के लिए सत्य है, तो ऐसे 1,2 होगा, 1,3 होगा, 1,4 है। इसी प्रकार 2,1 आएगा, 2,2 भी आएगा, तो 1,1 के लिए दे रहा तो समान मान लेना पड़ेगा, तो 2,2, तो 2,2 के लिए एक ये क्या होगा, एक अवयव बनेगा, लेकिन 2,2 इस रिलेशन के लिए क्या है, ये सेटिस्फाई नहीं है। तो कह सकते हैं यह क्या है, 2 बराबर जे बिलोंग्स नहीं कर रहा है यार से, जब बिलोंग्स नहीं करेगा तो कह सकते हैं ये क्या एक संबंध नहीं है, ठीक है। अतः यह एक संबंध नहीं है। आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा क्यों संबंध नहीं है। जिस संबंध तभी संभव होगा, यह एक संबंध नहीं है, तभी संभव होगा जब ये सभी n की मान के लिए सत्य होगा है। यहां भी अभी 2 बराबर, यहाँ पे क्या आया था, 2 बराबर 2 आया था, या 4 बराबर 4 आया तो ये सत्य हो जाता। और भी मान के लिए चेक करते, उस मान के लिए चेक हो जाए तो वो मान सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार सेकंड वाला चेक करना है, आपका a, b क्या है, बिलोंग्स कर रहा है r से, तो तब बताइए कि b, a इसी रिलेशन के लिए वो बिलोंग्स करेगा r से। चेक करते हैं, जब a, b कर रहा है बिलोंग्स r से, तो a का मान ले लो, कुछ भी ले लो, क्योंकि हम प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या और रिलेशन ज्ञात कर रहे हैं, तो a का मान 1 ले लेते हैं, तो 1,2 बिलोंग्स टू r है। जब बिलोंग्स r से कब करेंगे, जब इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेंगे, तो a का मान 1 रखना, b का मान 2, चेक कर लेते हैं। हाँ, 1,2 बिलोंग्स टू r है, जब ये बिलोंग्स टू r कब करेगा, जब b, a भी क्या हो, बिलोंग्स करेगा r से, तो 1,2 यहाँ पे सेट कर लेते हैं। 1,2 मतलब 1 का वर्ग, 1 बराबर 2 का वर्ग, 1 बराबर 2 का वर्ग, तो जे कभी बराबर नहीं है। ये कहने का मतलब ये कह रहा है a, b बिलोंग्स टू r है, तो b, b बिलोंग्स टू r होगा। जैसे मान लो हमने 1,2 निकाला, 1, हमने 2 ले लिया, तो यहाँ पे 1 का मान ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मत लो, ऐसे ले लो जिससे कि वर्ग बन जाए है, सेकंड वाला क्या हो, वर्ग हो। तो फर्स्ट वाला 4,2 ले लो, 4,2, तो यहाँ पे चेक करेंगे हम फर्स्ट वाले का वर्ग, फर्स्ट वाला मतलब 4 बराबर होगा सेकंड वाले के वर्ग, मतलब 2 के वर्ग के बराबर, तो हाँ बराबर है। ये बराबर है तो ये रिलेशन भी इसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन कब करेगा, ये बोल रहा है पहले a, b के लिए, अब क्या b, a के लिए भी क्या रिलेशन में पाया जाएगा क्या, तो b, a। अब क्या कर देंगे, a का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b का मान 4 हो जाएगा, तो 4 का वर्ग बराबर होता होगा क्या 2 के। यदि जे बराबर नहीं होगा तो ये भी क्या होगा, बिलोंग्स नहीं करेगा r से। यदि बिलोंग्स नहीं करेगा r से तो कह सकते हैं ये क्या है, एक रिलेशन नहीं है, यह एक संबंध नहीं है। दोबारा समेत एक बार देखो, हमें देखो यहाँ पे ऐसी संख्या लानी थी कि जिससे कि ये किसी संख्या का वर्ग हो, तो b का मान हमने मान लिया 2, a का मान मान लिया 4, क्योंकि ये क्या है, इसका वर्ग है, तो इसके लिए तो ये सेटिस्फाई है। 4 वर्ग 4 क्या है, 2 का वर्ग है, तो क्या 2 4 का वर्ग है,
क्या 2 है वो 4 के वर्ग के बराबर है? नहीं है। यदि जे बराबर नहीं है तो ये बिलोंग्स भी आर से नहीं करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है ये इस रिलेशन में नहीं पाया जाएगा, इस वाले रिलेशन में नहीं पाया जाएगा। यदि रिलेशन में नहीं पाया जाएगा तो कह सकते हैं ये एक संबंध नहीं है। अतः ये एक संबंध नहीं है। अतः ये एक संबंध नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन है आपका, बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में संबंध पूछ रहा है, तो इसके लिए मैं एबीसी के कुछ भी मान लेते हैं जिससे कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है। जैसे मान लेते हैं ए का मान, इसी की तरह मान लेते हैं ए का मान मान लो 16 मान लेते हैं, 16 ए का मान 16, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी और सी कॉमा ए। ये कह रहा है यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर है, क्या ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर करेगा? क्या इस ये दोनों आपकी ये कंडीशन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो क्या ए से सी भी क्या उस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा या इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? चेक कर लेते हैं। ए का मान लो 16, तो 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। यहाँ पे सी मान लो 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। यहाँ पे मान लेते हैं सी का मान 2, ये 4 तो ही गया ये वाला है। तो चेक करेंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। चेक कर लेते हैं ए कॉमा बी मतलब 16 बराबर है 16 मतलब ए का मान, बी का मान क्या है? बी का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर। इसके लिए ये दे रखा है एक्चुअली में। ठीक है। सेकंड वाला भी दे रखा है बी कॉमा सी, मतलब बी का 4 बराबर 2 का स्क्वायर। कह सकते हैं बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो 4 बराबर 2 का स्क्वायर है। यदि ये दोनों क्या है, जी इस रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, इस बारे रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, तो बताइए क्या ए कॉमा सी भी उस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है? चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे ए का मान क्या है? ए का मान आपको 16 लेना है। बी का मान कितना लेना है? बी का मान ए का मान मतलब सी का मान एक्चुअली क्या लेना है? एक ही है, तो ए का मान 16 लेना है, बी का मान क्या लेना है आपको? 2 लेना है। मतलब 16 का वर्ग बराबर हुआ 2 का वर्ग, या 16 बराबर एक तरह से कह सकते हैं सी कॉमा ए। सी कॉमा ए मतलब इससे इसमें रिलेशन करना है। ठीक है। तो जो ए का मान हो गया वो क्या हो गया? 16 हो गया। बी का मान क्या हो गया आपका? 2 हो गया। तो क्या ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर कब होगा? जब होगा जब वो इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें ए का मान क्या है? ए का मान 16 है, तो 16 बराबर होगा बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर मतलब सी का स्क्वायर। सी का मान क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर। क्या 16 2 के वर्ग के बराबर होगा? 2 का वर्ग 4 होता है, जो कि 16 के बराबर नहीं है। यदि ये बराबर नहीं है तो ये भी इस रिलेशन से बिलोंग्स नहीं करेगा। यदि इससे बिलोंग नहीं करेगा ये, तो क्या कह सकते हैं? ये एक रिलेशन नहीं है, ये एक संबंध नहीं है। ठीक है। यह एक संबंध नहीं है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है आपका 10वां। ए बराबर आपको कुछ समुच्चय दे रखा है ए और बी, और आपको एक फंक्शन भी दे रखा है। आपको इसके अंदर शो रहा होगा एक फंक्शन दे रखा है। तो आपको 2 क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या कथन सत्य हैं। पहला पूछ रहा है एफ ए से बी में संबंध है क्या? एफ है जो एफ है वो क्या ए से बी में एक संबंध है? ए से क्या बी में एक संबंध है। तो देखो ए से बी में कब संबंध होगा? ए से बी में जब संबंध होगा जब ए क्रॉस बी का जो संबंध होता है वो क्या होता है? ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय तो होता है। तो देख लेंगे ए और बी जैसे मान लो ए का ऐसे निकालते ही है, जैसे संबंध में ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकालेंगे। ए का मान मेरा क्या हो गया? 1, 2, 3, 4। यहाँ पे क्या हो गया? 1, 5, 9, 11, 15, 16 ऐसे हो गए। ठीक है। अब देखो अब इनमें से जो कोई रिलेशन बनेगा और ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे? इन सभी के जो रिलेशन होंगे अधिक से अधिक 1,1, 1,5, 1,9, 1,11, इसी प्रकार 2,1, 2,5, 2,9, ये क्या होंगे आपके ए क्रॉस बी होगी। ए क्रॉस बी में से आपका क्या बनेगा? एक जे बनेगा। यदि ये इसमें से बन रहा है तो वो क्या होगा आपका? ये इसका एक उपसमुच्चय हो जाएगा ए क्रॉस बी का। यदि ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय हो जाएगा तो कह सकते हैं कि ये क्या एक रिलेशन है। तो देखते हैं 1,1, चलो कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन जरूरत है वो देखेंगे। 1,5 बनेगा क्या? 1,5 बनेगा। ठीक है। 1,5 पे 2,9,
हाँ 2,9 भी बनेगा। फिर देखो 3,1 भी बनेगा। 4,5 4,5 भी देखो 4,1 4,5 बनेगा ना, 4,5 भी बनेगा। 2,11 बनेगा क्या? हाँ बनेगा। 2,1 भी बनेगा, 2,5 भी बनेगा, 2,9 भी बनेगा, 2,11 तो 2,11 भी बनेगा। मतलब ए क्रॉस बी तो आपके होता है 1,1 1,5 1,6 इसी प्रकार 2,1 2,5 2,9 और 3,1 3,5 3,9 4,1 4,5 4,9 4,11 मतलब ऐसे ही आपका चलता जाएगा। तो जो ए क्रॉस बी आएगा, जो ए क्रॉस बी बनेगा आपका, जो अवयव बनेंगे उन्हीं अवयवों से कुछ अवयव ये हैं, तो ये क्या एक उपसमुच्चय हो जाएगा, क्योंकि इसके सभी अवयव ए क्रॉस बी में उपस्थित है। तो कह सकते हैं यहां पे जी ए हो गया, जी आपका बी हो गया। आप निकालना चाहो तो ए क्रॉस बी भी निकाल सकते हैं। ए क्रॉस बी के बहुत माने आएंगे, क्या आएंगे 1,1 आएगा, 1,5 आएंगे, 1,9 आएंगे, इसी प्रकार 2,1 2,1 और यहां पे लिखोगे चूंकि जो एफ है, एफ ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय है कि नहीं बताओ? उपसमुच्चय मतलब जो फंक्शन है, ये वाले जो अवयव हैं, ये वाले सभी अवयव इसके ए क्रॉस बी में उपस्थित होंगे। क्यों होंगे? 1,1 भी आ गया, 1,5 भी आएगा, 2,9 भी आएगा, मतलब से सभी अवयव उपस्थित होंगे। तो कह सकते हैं जो फंक्शन है, जो एफ है, वो आपका एफ ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय। हम जानते हैं जब कोई ए क्रॉस बी का समुच्चय होता है, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है, तो उसको हम क्या रिलेशन डिफाइन करते हैं, तो उसको संबंध नाम दे देते हैं। तो कह सकते हैं अतः एफ एक संबंध है और क्या होगा? ए क्रॉस बी आप निकाल सकते हैं 1,1 1,5 इस प्रकार एफ ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय है, जे सभी अवयव ए क्रॉस बी उपस्थित होंगे, तो कह सकते हैं एफ एक संबंध है। ठीक है, इसी प्रकार ये सत्य और असत्य पूछ रहा था, ये सत्य बात हो गई। हाँ संबंध सत्य हो गया है, क्या हो गया? सत्य हो गया। सत्य सत्य पूछ रहा था, सत्य हो गया है, क्योंकि संबंध है ही है। वो संबंध ही पूछ रहा है क्या संबंध है? हाँ संबंध है, तो क्या होगा? सत्य हाँ संबंध है। ठीक है, अब ये सेकंड क्वेश्चन है कि जो एफ है, जो आपका जो रिलेशन, अब जो रिलेशन तो हो गया, तो वो ए क्रॉस ए से बी में क्या एक फलन है? हाँ देखो हम जानते हैं जो फलन होता है वो एक संबंध होता है। तो संबंध तो हाँ संबंध तो हमें पता पड़ेगी ये एक क्या संबंध है। यदि संबंध है तो वो क्या फलन है? तो फलन के लिए क्या शर्तें होती हैं? फलन के लिए ये शर्तें होती है कहीं किसी अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब तो नहीं है दूसरे में। मतलब इससे इसमें जो रिलेशन निकालोगे तो एक क्या दो के साथ संबंध समझिए, 1,1 भी हो गया या 1,1 भी होगा, 1,5 भी हो गया क्या है? तो ऐसा तो नहीं आ रहा, तो इसके कुछ सीमित अवयव भी लिए जाते हैं। तो क्या इसमें ऐसे अवयव तो नहीं है 1,1 है 1,5 ही मिल जाएगा? 1,1 है 1,1 1,5 1,1 तो नहीं 1,5 ही है। तो यहां देख रहे होंगे, यहां भी देख सकते हैं 1 का 5 के साथ संबंध है, 2 का 9 के साथ। पहला भी अपने सेम तो नहीं है। देखो 1 यहां आ रहा है, यहां नहीं आ रहा। ठीक है, फिर 2 आ रहा है, यहाँ 2 कहीं आ तो नहीं रहा। हाँ 2 का 11 मतलब 2 का 9 के साथ भी संबंध है, 2 का 11 के साथ संबंध है। तो क्या कह सकते हैं यहाँ 2 के एक से अधिक प्रतिबिंब है। जब एक से अधिक प्रतिबिंब मिल जाएंगे तो वो क्या हुआ? संबंध तो ही है, क्योंकि संबंध तो होगा ही। संबंध में क्या होगा? ये सभी अवयव ले जाएंगे। 2 को आपका 2,9 भी लिया जाएगा, 2,11 भी लिया जाएगा, लेकिन फलन में केवल वही एक अवयव का केवल एक इमेज ली जाती है। यहाँ पे देख रहे होंगे 2 का 9 के साथ भी संबंध है, 2 का 11 के भी साथ संबंध है। तो कह सकते हैं ये क्या फलन नहीं है, लिखोगे यहां क्या हो रहा है? 2 9 और 11 के साथ का प्रतिबिंब है। ठीक है, यहां 2 के 2 मतलब 9,11 प्रतिबिंब है। ठीक है, 2 के क्या है? 2 प्रतिबिंब है, 9 और 11 है, जो कि एक से अधिक है। अतः एफ एक फलन नहीं है। एफ एक फलन नहीं है, तभी तो कहते हैं सभी फलन आपके संबंध हो सकते हैं, लेकिन सभी संबंध जो कि संबंध था लेकिन फलन नहीं है, सभी संबंध आपके फलन नहीं हो सकते। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 2 के क्या है? 2 अवयव आ गए हैं, 2 के 2 इमेज आ गई है, 9 और 11 आ गई है। तो यहाँ कह सकते हैं ये एक एफ एक फलन नहीं है। तो क्या ये पूछ रहा था कि एफ ए से बी में एक फलन है, क्या सत्य बात है? सत्य बात है, असत्य है, जो कोई असत्य है। सत्य सत्य पूछ रहा था, सत्य नहीं है, ऐसे कह सकते हो, सत्य नहीं है।
ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसके में शो हो रहा होगा, इस प्रकार है कि मान लीजिए कि एफ जो आपका एक फंक्शन दे रखा है ए कॉमा बी से ए प्लस बी में ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड द्वारा परिभाषित जेड क्रॉस जेड का एक उपसमुच्चय है। ठीक है, जो आपका ये जो रिलेशन निकलेगा क्या वो जेड क्रॉस जेड का क्या उपसमुच्चय है, तो क्या होगा ये रिलेशन बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी या जेड क्रॉस जेड है वो क्रॉस है, तो इसका ही क्या क्रमिक गुणन का ही क्या कहलाता है, ये एक क्रमिक गुणन का उपसमुच्चय क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। तो रिलेशन तो हो गया, पक्की बात है, लेकिन वो कह रहा है आगे कि जेड से जेड में क्या है, जेड से जेड में एक फलन है, रिलेशन तो है लेकिन फलन है क्या। तो अपने उत्तर की औचित्य भी स्पष्ट कीजिए, है तो फलन चेक करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कहीं एक ही अवयव के दो मान नहीं आ रहे, एक दो तो नहीं आ रहे, जैसे यहाँ पे दो के दो में थी 9 था और 11 भी था, तो चेक करना पड़ेगा। तो वो ए एफ है वो क्या है ए कॉमा बी ए प्लस बी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ए बी फंक्शन है वो क्या ए प्लस बी है। एक्स कॉमा वाई से तो जो वाई का मान होता है वाई क्या होता है आपका फंक्शन ही होता है, मतलब एफ ए बी बराबर ए प्लस बी है। ठीक है, जो क्या पूछा जेड से जेड में एक उपसमुच्चय है, तो जेड से जेड में क्या मतलब जेड का मान क्या होता है, जेड में सभी अवयव कौन से होंगे आपके, जेड में आपका क्या होता है पूर्ण संख्या होती है पूर्णांक होते हैं, तो पूर्णांक में क्या आता है माइनस का 2 आ जाता है, माइनस का 1 भी आ सकता है, माइनस का 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। और जेड से जेड में पूछ रहा है संबंध क्या है, जेड से जेड में ही संबंध है, तो माइनस का 2 यहाँ भी हो गया, माइनस का 1 यहाँ, माइनस का 0 यहाँ पे ले लिया, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो जो सभी के लिए एक उपसमुच्चय है, तो क्या एफ एक फलन है, चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पे पहले -2 ये ऐसे एक काम करते हैं, यहाँ पे 0 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 बन जाएगा ना, तो 0 का साथ -1 का 0,-1 मतलब ए का मान यहाँ पे लेते हैं माना, तो जेड से जेड में पूछा कुछ भी मान ले सकते हो आप, इनमें से इनमें कोई रिलेशन ज्ञात करना है आपका, जब फंक्शन तभी होगा क्या होगा रिलेशन ज्ञात करना है, तो कुछ भी ले सकते हैं, 2 का -2 का -2 के साथ, -2 का -1 के साथ। तो यहाँ पे चेक करेंगे कहीं एक ही मान के लिए अलग अलग मान तो नहीं आ रहे, ठीक है, तो चेक करेंगे एफ एक काम करते हैं, यहाँ पे ए का मान लेते हैं माना ए बराबर 0 मान लेते हैं, और यहाँ पे मान लेते हैं -2 मान लेते हैं, और बी बराबर कितना, बी बराबर 1 प्लस का मान लेते हैं, जब माइनस का छोड़ो, यहाँ पे 0 और 1 इसके भी साथ में तो संबंध होगा, क्योंकि जेड से जेड क्या है एक उपसमुच्चय है, तो 0,1 तो ए का मान 0 बी का मान क्या है 1, बी बराबर 1, तो यहाँ पे पुट करो, तो एफ ए क्रॉस बी, ए मतलब 0 क्रॉस 1 बराबर हो क्या ए प्लस बी मतलब 0 + 1, और इसका मतलब क्या है F0 तो है ही है, क्या है F0 है, क्या है F0 है, 0 एकम 0 0 एकम 0 ही होगा, बराबर क्या है a + b मतलब 1 ही आएगा, 0 + 1 इसमें पुट कर दिया, तो इसका मतलब 1 ही आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। इसी प्रकार अब क्या करते हैं, यहाँ पे a का मान हम ऐसे मानते हैं, a का मान हम मानते हैं, अब a का मान 0 रहते हैं, a का मान 0 रखते हैं, क्योंकि ऐसे भी चलते हैं 0,-2 0,-1 0,0 0,1 0,2, तो 0,1 ले ले, एक बार लेंगे 0,2, एक बार लेंगे हम ए का मान 0 सेम लेंगे, बी का मान क्या लेंगे हम 2 लेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे क्रॉस 2 बराबर, यहाँ पे ये भी क्या होगा F0 हो जाएगा ये भी, और इसका मान क्या लिखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 + 2, यहाँ पे क्या आएगा 0 + 2, तो 0 + 2 मतलब 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ भी F0 का मान 1 है, F0 का मान 1 है, ये क्या है क्रांति तो है, ये वाले आपकी क्या है ये फर्स्ट समुच्चय से ही तो है, तो 0 का 1 के साथ भी संबंध है, 0 का 2 के साथ भी संबंध है, यहाँ कह सकते हैं कि 0 के 1 से अधिक प्रतिबिंब है, जब 1 से अधिक प्रतिबिंब है यहाँ पे यहाँ भी थे, तो क्या ये फलन था, नहीं था, तो यहाँ पे कह सकते हैं चूंकि F0 के लिए 1 से अधिक, देखो यहाँ और भी निकाल सकते हैं, देखो 0 का साथ 3 के साथ भी संबंध होगा, तो 0 × 3 0 ही हो जाएगा, वहां पे कितना आ जाएगा वो 3 आ जाएगा, जो कि क्या है 0 का 1 के साथ भी संबंध होता है, 0 का 2 के साथ भी 0। मान लीजिए कि ए आपको एक समुच्चय दे रखा है, ठीक है, और वो बोल रहा है आपका ये फंक्शन है वो a to n है, a to n मतलब a आपको दे रखा है, और n क्या है आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है, और fn है वो क्या है n का महत्तम अभाज्य गुणक द्वारा परिभाषित है, जो आपका जो फंक्शन है जो fn का जो मान आएगा वो क्या है
जो आपके जो वैल्यू दे रखी है, इन्हीं के जो आपका जो फैक्टर होगा, जो महत्तम, जो अधिक से अधिक जो कॉमन मिलेगा, वही क्या है, एफ एन का मान है। और एफ एन का मान ही क्या कहलाता है, वही तो आपको परसर कहलाता है। वही पूछ रहा है तो एफ का परसर ज्ञात कीजिए। देखो एफ का परसर ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इनकी सबसे अधिक से अधिक महत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा। तो कह रहा है वो ए आपको समुच्चय दे रखा है तथा जो फंक्शन है वो ए टू एन है, मतलब ए टू एन, एन मीन्स प्राकृत संख्या, ठीक है। और एफ एन का जो मान है, जो एफ एन मतलब फंक्शन, जो फंक्शन का मान होता है वही तो आपका क्या होता है, रेंज होता है, वही तो आपका परसर होता है। एक्स का मान तो क्या होता है, यहाँ पे एन का मान होता है, वो क्या होता है आपका प्रांत होता है। लेकिन जो एफ एन का जो पूरा मान होता है वो क्या होता है, परसर होता है। उन्हीं से तो उन्हीं अवयवों से क्या बनता है, आपका परसर बनता है। तो जो वो बोल रहा है, जो फंक्शन है वो एन का क्या, मासा का गुणक है, महत्तम समापवर्तक गुणक है, मतलब सबसे अधिक जो मान आएगा वही गुणक है। यहां पर लगाएंगे 9 का महत्तम समापवर्तक गुणक क्या होगा बताओ। 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, या कह सकते हैं ये क्या है, 3 गुणा 3, एफ 9 का मान है ना, F9, जो कि n का मान रखना 9, कितना रखना 9, ठीक है। ए टू एन में क्या है, प्रवासित है, तो ये कितना आ गया, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, ठीक है। जो कि क्या है, इसका अधिक से अधिक लेना है तो क्या लेंगे, F9 आएगा, वो कितना आएगा, ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। और 9 का इसी प्रकार 10 का क्या होगा बताओ, 10 का F10, F10 पे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे करो, 9 का गुणक क्या होगा, 3 गुणा 3, ठीक है। इसी बार 10 का गुणक क्या होगा, 5 गुणा 2 होगा, है। और यहां से निकालेंगे हम F9 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, F9, इसके लिए बात करें, Fn मतलब F9, F9 का वो क्या है, n का महत्तम समापवर्तक गुणक, सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा क्या कौन मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है, तो इसका Fn का मान कितना होगा, F9 का मान क्या हुआ, 3 हो गया। इसी प्रकार 10 का मान क्या लेंगे, 5 उड़ा दो, इसमें क्या लेंगे, F10 के लिए मान है ये, किसके लिए, 10 के लिए। तो F10 का मान मतलब महत्तम समापवर्तक गुणक, मतलब अधिक से अधिक क्या है, 5 है, तो यहाँ पे 5 हो गया Fn का मान। इसी प्रकार यहाँ पे और निकालेंगे आप, F11 निकालोगे, 11 का क्या होगा, 11 मल्टीप्लाई 1 बराबर F11 इक्वल टू 11 ही रहेगा, क्योंकि अधिक से अधिक क्या कॉमन है, 11 ही है, ठीक है। इसी प्रकार 12 का निकालोगे आप, 12 का क्या हो जाएगा बताओ, 12 का हो जाएगा 4 गुणा 3, ठीक है। अभाज्य संख्या में तुलना ध्यान रखना, ठीक है। 4 और 3 की अभाज्य संख्या, यहाँ पे क्या आएगा, F कितना था ये 12, F12 का मान है वो क्या है, कॉमन अधिक से अधिक 4 है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे निकालोगे, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे F13 का निकालोगे, 13 का महत्तम समापवर्तक गुणक क्या होगा, 13 गुणा 1, तो 13 गुणा 1 होगा, तो जो आपका F13 आएगा, F13 आएगा, वो कितना आएगा, 13 आएगा। और जो F13 जो फंक्शन के जो मान निकले हैं, जो फंक्शन का मान होता है वही तो आपका उन्हीं अवयवों से मिलकर जो समुच्चय बनता है, वही तो क्या होता है, आपका परसर होता है। तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं परसर बराबर, यहाँ सीधे सीधे कह सकते हैं परसर बराबर किस किस से मिलकर बनना है, परसर बनना आपका F9, F10, F11 क्या क्या आया, 3 आया, 5, 11, 4, इसी प्रकार यहां पे आया 13, तो 3, 5, 11, 4, 13, ये क्या हुआ, परसर। देखो एक बार और समझते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपका एक ए समुच्चय दे रखा है, जो एक फंक्शन है वो क्या है, ए टू एन में, मतलब ए टू एन में क्या एक रिलेशन है, वही आपका फंक्शन है, ठीक है। तो एफ एन का जो मान है, देखो इसमें देखो हमें परसर पूछा है, ध्यान रखना क्या पूछ रहा है, इसमें परसर पूछा है, इसने परसर पूछा है, तो परसर क्या होता है, जो एफ एक्स का मान होता है या फलन का मान होता है वही तो होता है आपका क्या, परसर। तो यदि हम यहाँ पे एफ एक्स का मान निकालना, फलन का मान निकालना, तो उन्हीं अवयवों से मिलकर जो समुच्चय बनेगा वो क्या होगा, आपका परसर होगा। तो हमने उसने शर्त भी दे रखी है, उसने दे रखा है, क्या दे रखा है, जो एफ एन का जो फंक्शन का मान है वो एन का महत्तम समापवर्तक गुणक है, और एन क्या है, एन का मान ये है ए2 में, क्योंकि ए2 क्या है, इसे एन में डिफाइन कर रहे हैं प्राकृत संख्या में। तो हम यहाँ पे 9 का जो महत्तम समापवर्तक गुणक होगा 3 गुणा 3 होगा, अधिक से अधिक। इसी बात 10 का क्या होगा, 5 गुणा 2। तो यहाँ पे कह सकते हैं जो एफ एन का मान है वो एन का महत्तम समापवर्तक गुणक है, एन एन मतलब 9, तो F9 का मान क्या है, 3, इसका महत्तम सबसे अधिक कॉमन क्या है, 3 है। यहाँ पे 5 था, यहाँ 11 था, यहाँ 4 था, यहाँ पे क्या था तुम्हारा 13 था। तो इन्हीं अवयवों से जो एफ है, जो फंक्शन के जो मान है, इन्हीं अवयवों से जो मिलकर जो समुच्चय बनेगा वही आपका क्या होगा, परसर होगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, आपके सामान्य फलन पूरा कंप्लीट हुआ। तो आशा करता हूं आपके
बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और यदि आप चाहते हो कि इसी तरह मैं और वीडियो बनाता रहूं 11वीं क्लास पे, आपका त्रिकोणमिति फलन है और भी फंक्शन आपके दे रखे हैं, उन पर वीडियो बनाऊं, वीडियो आपको जरूरत है और मैं बनाऊं, तो प्लीज आप नीचे कमेंट कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।